सभी को नमस्कार। और पिछले 2 दिन से आपको खबर दिखाई जा रही है, धमतान साहिब गांव में बिजली कर्मचारी बिजली चोरी पकड़ने के बहाने आते हैं और इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिस दौरान ग्रामीणों व बिजली कर्मचारियों के बीच मारपीट होती है। और इस मामले में ग्रामीणों के खिलाफ दरखास्त भी बिजली कर्मचारियों द्वारा दी जाती है। लेकिन इसी बीच आज बड़ी घटना आपको सुबह भी दिखाई गई थी और बताई गई थी कि सुरेश नाम के एक किसान जो कि बिजली और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से परेशान होकर रेलवे ट्रैक पर जाता है और वहां अपनी जीवन लीला ट्रेन के आगे कूदकर समाप्त कर लेता है। तो उस परिवार में सिर्फ अब 5 वर्ष का एक बेटा रह गया है। और इस मामले में पुलिस प्रशासन की बात करें तो कोई संतोषजनक जवाब अब तक धमतान साहिब गांव के लोगों को नहीं मिला, जिसके चलते आप देख सकते हैं ग्रामीणों ने जो गांव का मुख्य बस स्टैंड है नरवाना से टोहाना, नरवाना से टोहाना से कैथल जो रूट जाता है, वहां सब रखकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। और ग्रामीणों का कहना है जब तक जितने भी आरोपी इस मामले में हैं, जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक इसी प्रकार जो मृतक किसान है उसका शव यहाँ सड़क पर रहेगा और ग्रामीणों का धरना जारी रहेगा। और ग्रामीणों का सीधे तौर पर कहना है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्थानीय प्रशासन, बिजली निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि अगर प्रशासन चाहता था तो इस मामले को आज नरवाना में दोपहर पहले ही सुलझा लिया जाता। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने ग्रामीणों को ऐसे बात बोली जिसके चलते आप देख सकते हैं पूरे गांव में गुस्सा है। और ये गुस्सा धमतान तपा के अलावा पूरे बिनैन खाप में 2 घंटे के बाद जाने वाला है, क्योंकि बड़ा निर्णय धमतान तपा के बाद पूरी खाप और कल नरवाना क्षेत्र की नहीं पूरे हरियाणा की खापें भी यहाँ एकत्रित हो सकती हैं अगर यहाँ के लोगों की बात प्रशासन द्वारा नहीं मानी गई। तो क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, चलिए बात करते हैं ग्रामीणों से। प्रधान तपा धमतान साहब, बिजली वाले ने 3-4 दिन तक वो कर रहे थे, रात में भी फिरे थे और दिन में भी 2 दिन 13 तारीख को वो आए 11-11:30 बजे और आकर हमारे घर में बाहर मीटर है और भीतर बढ़ गए। बहुत कुछ कहा, छीना जब्ती करी, थपड़म थपड़ा होए, बकवास करी, उल्टे सुलटे बोले, तो वह मार पिटाई होगी। मैं बच गई जी, बच के एक बढ़ गया उरा घर में किसी का मैं अपना करके। और वो लड़का था उसने भी डिप्रेशन आया बेचारे ने, वो दूसरा घर में बढ़ गया। प्रशासन आया, फिर सारा गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए, सारा गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए थे। प्रशासन ने भी कुछ नहीं कराया जी। प्रशासन ने एक डीएसपी आया, वो बोला भाई मैं तो सब पे केस करूँगा। हमने कहा मार पे कर लो, मेरा नाम सबसे पहले लिख लो और केस कर दो। यूँ कहना मैं तो सब पे करूँगा जितने भी हैं और सज़ा दूँगा। कुछ तो डिप्रेशन उन बिजली वाले ने कर दिया, कुछ उसने कर दिया जी। और उसका बेचारा क्या डिप्रेशन हो गया, ना तो कुछ खाया पिया उसने, ना किसी के लिए बात करी, अपने आप ही बड़बड़ांदा रहा 2 दिन। आज सवेरे उठ के रेलवे ट्रैक पर बग गया, उड़ा जाकर रेल के टक्कर मारी और अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दी। प्रधान जी, जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया क्या के हालात हैं? और एक यूँ था, अलग हो रहे थे, दादा बाबू माँ बाबू के साथ रहा था, वो अंधे और बहुत बूढ़े हैं, खाट पर बैठे हैं। एक उसका लड़का, उसकी जनानी पहले ही मर चुकी थी, उसका कैंसर की बीमारी थी। और कोई नहीं, एक लड़का रह गया जी 8-9 साल का, बस। वो कोई साधन नहीं है। तो जो डेड बॉडी यहाँ पर रखी गई है, क्या कब निर्णय लिया जाएगा इसके बारे में, या फिर जब तक आपकी जो मांग है वो उसका फैसला नहीं हो जाता? हमारी तो मांग यह है जी, दोषी जो हैं वो गिरफ्तार जब होंगे या कोई बड़ा अधिकारी आश्वासन देगा, उन्हें गिरफ्तार करेगा, सजा की, अब तो न्याय चाहिए, हम न्याय मांगते हैं। तो दाह संस्कार कब किया जाएगा? उसके बाद करेंगे। तो अभी किसी अधिकारी कोई आया यहाँ पर बातचीत करने के लिए? ना, कोई नहीं आया जी। अच्छा जी, कोई नहीं आया। उड़ा तो मार तक कुत्ता तक नहीं पूछे हम, है जी। अच्छा जी, कुत्ता तक नहीं पूछे जी। आकर कोई आश्वासन देगा, बात बनेगी, बातचीत करांगे उससे, तो उनकी गिरफ्तारी की बात करांगे, गिरफ्तार करेंगे हम अपना दास। प्रधान जी, और आज जो आज आप देख रहे हो कितने आदमी बैठे हैं, तड़के ने हम पूरा 52 गाँव में चिट्ठी पा दे, दूसरी खाप भी आवेंगी, उड़ते लेकर नरवाना सारा हल्का में जाम लगा देंगे। अच्छा जी, हाँ जी। जैसे 6 कर्मचारी है जो आपके द्वारा बताए गए हैं, हाँ जी। FIR तो लॉन्च हो चुकी है, यानी अब गिरफ्तारी की मांग आपकी तरफ हाँ, से? गिरफ्तारी की मांग। और कुछ भी डिमांड आपकी? ना, और कोई डिमांड। अच्छा। हाँ। प्रधान जी, लगातार जैसे चोरी की जो घटना, उसका बहाना लेकर बिजली कर्मचारी गांव में हुआ है।
हाँ जी। और उस टाइम आवा जिस टाइम आदमी नहीं होता, तो इसने के मानो आप भाई इस प्रकार की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? और ये तो लूट मार मचा रहे हैं जी। बाहर मीटर बाहर है, उसकी फ़ोटो ले ली, पूरा बुला लिया, भाई आपका 50,000 रुपये प्लंटी लग गई तो 20 दे दे, 20 गोदी में गा लिए, जब 10 ला दिए भाई तुम 5 दे दे, 5 गोदी में गा। लूट मार मचा रखी है जी उरे कई महीने थे। अच्छा, एक और बात सामने आ रही थी, और जो व्यक्ति वहाँ पर बंद रुक गया था उस हाँ कमरे जी, के अंदर, हाँ जी। तो वो कह रहे कि ये भी सूचना देता था गांव वालों को, बताता था अभी चोरियों आज यहाँ आएंगे, वो आ जाएंगे। यू खुदे था जी, जेई था, यू था, SDO था, सारिया की टीम थी या लुटन खान की। अच्छा जी, और जितना बिल भी दमतान गांव भर है हल्के में, बिल्कुल बिल्कुल। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा बिल भरे जी दमतान। हाँ, सरकार का कोई आदमी आया जी सूट लेने के लिए जी? ना जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा? तो अब गांव क्या चाहता है जी? तो गिरफ्तारी चाहवा जी दोषियों की, अच्छा जी, जिनकी वजह से हमारा लड़का मरा, जो जवान गया, हम न्याय चाहवा नहीं उसके लिए। अच्छा, तो परिवार के लोगों से बातचीत करिए जी, वो भी क्या कुछ चाहते हैं जैसे? हम परिवार के हैं, हमारे परिवार है जी। अच्छा अच्छा, सारा गांव परिवार है जी। तो हमारा बिल्कुल ठीक है। प्रधान के परिवार से मैं एक सरपंच जयपाल दमतान साहिब। हाँ जी, भूतपूर्व सरपंच जयपाल। जो दुख घटना हुई है आज सुबह सुबह हमारे गांव में, प्रशासन ने पिछले 12 घंटों से हमारे गांव की कोई सुध नहीं ली है, जो इस कारण लोगों में भारी रोष है। और हमारी गांव की यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर हमने प्रशासन को 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, चाहे हमें रेलवे ट्रैक जाम करना पड़े या हिसार चंडीगढ़ रोड जाम करना पड़े, हम हमारे सारी खप्पों को कॉल करके, किसान प्रतिनिधियों को सारा कॉल करके, हमारे जितने भी हमारे आंदोलन के संगठन हैं उनको करके हम इस आंदोलन को बड़ा करने की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। अच्छा, जो जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ा कदम उठाया है, तो क्या ये डिप्रेशन में चला गया था जी? देखिए, डिप्रेशन में चला गया था, परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है। माता पिता का कैंसर से पीड़ित हैं। इसकी मिसेज पिछले कुछ दिनों पहले गुजर गई थी। लड़का 8-9 साल का, आएगा कोई साधन नहीं है। जिस किसान ने अभी आत्महत्या की, जिस पे कोई दबाव भी बनाया गया था किसी तरीके का? देखो, जो एक DSP कोई नार सिंह उचाना से था, उसने उसको अच्छी तरह से धमकाया था और गांव के कई मौजूद व्यक्तियों को भी वार्निंग दी थी, अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं कराते तो मैं तुम पर पर्चा दर्ज करूँगा। प्रधान जी को भी बोला था उन्होंने। कौन से अधिकारी, दोबारा बताना सर? DSP नार सिंह उचाना से। हाँ, तो जो इस मुद्दे को भटकाने वाले DSP नार सिंह ही है। अच्छा, हाँ, जो केस कह रहे थे जी इतने व्यक्तियों पर केस हो गए, तो क्या उसी अधिकारी ने? देखो, केस कोई बड़ी बात नहीं है। चेक केस तो सारे गांव पे हो जाओ, केस वाली कोई बात नहीं होती, वहाँ भी इंसान ही जाते हैं। लेकिन आज जो माँ बाप ने एक अपना बेटा खोया ना है, उससे बड़ी दुख की घटना क्या हो सकती है? सारा परिवार उस परिवार के साथ खड़ा है, सारा गांव इस दुख की घड़ी में उसके परिवार के साथ खड़ा है। और जब लग इस समस्या का समाधान नहीं होता, हमें चाहे 1 दिन लगो चाहे 2 दिन लगो, हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार कहती है हम किसान है, लेकिन आज एक किसान आत्महत्या कर गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? सरकार की तरफ, किसानों की तरफ तो है ही नहीं कुछ। पिछले 2 सालों से यार रात के समय में कोई लाइनमैन ही नहीं है। बिल्कुल जी। अगर गांव में कोई फूज उठ जाता है 5 बजे के, कोई बात फूज लगाने नहीं आता, लोगों को अपने कार्य अपने करने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो गांव में जब भी लाइट की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ये छापे मारने तो आ जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है अभी आग तब आते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, ये एक 2005 में आदर्श गांव रहा है। अच्छा जी, लेकिन इस आदर्श गांव की मूलभूत सुविधा इस गांव में नहीं है। अच्छा जी, गांव ने 6 एकड़ जमीन दी है विदाउट कॉस्ट, सरकार से कोई मूल्य नहीं लिया उनका है। फिर भी इस गांव में लाइट 80-90% लोग इसमें बिल भरते हैं। अन्याय है इस गांव के साथ। जो भी नरवाना का डिवीज़न का ये गांव है ना, इसके साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग इस न्याय को सहन नहीं करेंगे, चाहे हम नहीं कि इसको कितने बड़ा रूप देना पड़ा। मतलब दमतान साहब के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है जी, काफ़ी समय से हो रहा है। तो बड़ी दुखदाई घटना आपके गांव में। हाँ जी, बड़ा शोक की लहर आपके गांव में। हाँ जी। तो ऐसे में अब आपकी जो आगे की प्रक्रिया है, दशा और दिशा क्या रहेगी? हमारी रणनीति क्या है, हम क्या रणनीति बना सकते हैं? हमारे गांव ने एक बच्चा, नौजवान बालक खो दिया है।
ये आत्महत्या नहीं है, ये प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है। प्रशासन की ज्यादती की वजह से ये बच्चा मरा है। इसको इंसाफ देना चाहिए। सुबह 8 बजे ये बच्चा एक्सपायर हो चुका है। अभी तक प्रशासन को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि ये इतनी बड़ी घटना घट गई है। प्रशासन को बिल्कुल भी इस बात का मलाल नहीं है कि गांव में जाए, इसके परिवार को सहानुभूति दे, इसके साथ इंसाफ करे। जिनकी वजह से ये बच्चा मरा है उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोई उनके खिलाफ कोई FIR में एक छोटी सी धारा लगा दी, लोगों को बरगलाने के लिए छोटी सी धारा लगा दी, वो इंसाफ है? पब्लिक रोष में है। क्यों हमारा बच्चा गया? उनका तरीका गलत था। उनका जो प्रशासन का DSP आया, DSP कहता है मैं इनको सबको ठोकूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो बच्चा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, 2 दिन से उसने पानी नहीं पिया, किसी से बात नहीं की। प्रशासन द्वारा की गई हत्या है, ये आत्महत्या नहीं कह सकते इसको। इसलिए गांव में पूरा रोष है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, गांव अपना आगे की जो रूपरेखा है आंदोलन की है, चाहे रेलवे ट्रैक रोकना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, कितनी भी खापें बुलानी पड़े, यहाँ आएंगे और हम इसके इंसाफ दिला के रहेंगे बच्चे को। सरकार कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है जी, लेकिन आए दिन किसानों की आत्महत्या देखने को मिल रही है। इस पर आप क्या कहोगे? ये आप प्रेस वाले देख लो, अमृतकाल कहाँ से है, किधर से अमृतकाल है? बताओ। कोई भी वर्ग, समाज का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार से संतुष्ट है। कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है, कहीं गुंडागर्दी है, अपराध हैं, कितना, कहाँ से अमृतकाल है? ऐसे अमृतकाल है? ऐसा अमृतकाल है तो ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए। जब लोगों को इंसाफ ही नहीं मिल रहा, इसको अमृतकाल कहेंगे? ये अमृतकाल नहीं है, ये दुष्टकाल है। ऐसा तो औरंगजेब के टाइम में भी नहीं हुआ जो ये सरकार किए हुए है। खट्टर साहब ने कहा है कि हमारे जो हमारा शासन चल रहा है, सुशासन चल रहा है, और इसमें हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज एक किसान आत्महत्या कर लेता है और आज जो गांव है पूरा सड़कों पे बैठा है। कब तक हम सड़कों पे बैठते रहेंगे सर? इस पे आप क्या प्रतिक्रिया है? विरोध कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं? कब तक करेंगे सर ऐसे? कब करते तक रहेंगे। शुरू से करते आ रहे हैं, आज से थोड़े युगों से। जब इंसाफ नहीं मिलता तो पब्लिक क्या करती है? फिर अपना विरोध प्रदर्शन करती है। सदियों से चला आ रहा है। अगर सत्ता कोई जुल्म करता है, सत्ता में बैठे लोग जुल्म करते हैं पब्लिक के साथ, तो उनके पास तो एक ही हथियार है, भाई अपना विरोध करो। आप उनसे ये पूछिए, जो ये कहते हैं ये बहाना बना रहे हैं, जब मीटर बाहर लग रहा है, बिल्कुल अंदर जाने का उसका काम क्या है? बिल्कुल। औरतों के साथ गाली गलौज करने का उसका काम क्या है? बाहर मीटर लग रहा है, तार पोल पे से तार लगी हुई है मीटर में, चोरी तो वहीं होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मीटर डायरेक्ट उसने अंदर डोरी लगा रखी है, वो चोरी कर रहा है। लेकिन अगर डोरी है ही मीटर के अंदर से, थ्रू मीटर के अंदर सप्लाई जारी है अंदर, तो चोरी कैसे होगी? बिल्कुल। उसका अंदर जाने का क्या मतलब है? औरतों के साथ उसका क्या मतलब है जड़ने का, गाली गलौज देने का? हमें तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं लग रही। अच्छा जी। हमें तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं लग रही। जब सुबह से एक बच्चे की हत्या हो चुकी है, अभी तक प्रशासन को इतना भी मलाल नहीं है। इस गांव ने एक बच्चा खो दिया है खामखा, किसी बिना कसूर के। उस बच्चे का क्या दोष था? क्या दोष इस गांव का है? हमें तो नहीं लग रहा प्रशासन हमसे कोई बात करने वाला है। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, सुरेश जी की हत्या या आत्महत्या है? सुरेश जी की प्रशासन के दबाव में हत्या है। अच्छा जी। प्रशासन की गलती की वजह से सुरेश जी की प्रशासन द्वारा की गई हत्या है। इसको आत्महत्या क्या करेगा? वो 2 दिन से डिप्रेशन में था, उसको धमकी दी गई, ये होगा तेरे साथ, ये होगा तेरे साथ, ये होगा तेरे साथ। नौजवान बच्चा था। सभी अब इतनी इस उम्र में हर समस्या से तो कोई जूझ नहीं सकता। बहुत स्वस्थ दिमाग का बच्चा था, किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, कभी भी किसी की शिकायत में नहीं आया गांव में, कभी किसी के फालतू झगड़े लफड़े में नहीं है। नॉर्मल पर्सनैलिटी, बिल्कुल नॉर्मल पर्सनैलिटी थी, सामाजिक आदमी था। जब से ये मामला हुआ तब से डिप्रेशन, हाँ तब से हुआ है सब कुछ, दबाव बनाया गया। बिल्कुल। तो पुलिस के अधिकारियों की कितने आप इसमें मानते हैं ये मामला यहाँ तक पहुँचा कि ग्रामीणों को सड़क पे सबसे बड़ी गलती पुलिस अधिकारी जो DSP आया था, उसने जब ग्रामीणों को धमकी दी, मैं ये केस तो करूँगा, उठा के भी ले जाऊँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वहाँ से अगर वो चाहता तो वहीं ये मसला सुलझ सकता था और ये बच्चा मरने से बच सकता था। तो कहीं उसका बिहेव बहुत गलत था। तो उस बिजली कर्मचारियों के पक्ष में कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल पक्ष में है।
उनके ही पक्ष में हैं, उनके लिए तो सब कुछ कर रहा है प्रशासन। इसके लिए क्या किया, गांव के लिए क्या किया प्रशासन ने? अभी तक सुध नहीं लिया। कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई प्रशासन का बिल्कुल नुमाइंदा कोई आया? सवाल ही पैदा नहीं, कोई नहीं आया। हमारी मांग पहले ये है, उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद इस परिवार को सांत्वना दे और इसको मुआवजा दे, इसके आगे पालन पोषण का, और इसके बुजुर्ग दादा दादी हैं उनकी रोटी का कोई साधन तो हो। कौन देगा उनको? अंधे हैं वो बेचारे, खाट पे बैठे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या ये मान लिया जाए पुलिस प्रशासन और बिजली जो प्रशासन है उसके द्वारा इंसिस्ट करके है जो ये हत्या को अंजाम दिया गया है? बिल्कुल